के इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पिछले 18 महीने में ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स रहे थे करंट न्यूज़ में उससे एसोसिएटेड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये बेहद ज़रूरी है अभी जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है या फिर उसके बाद जब आप यूपी पीसीएस दोगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बेहद बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा कि आप लोगों के लिए घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, भारतीय इतिहास की, राज्य व्यवस्था की और ज्योग्राफी की, इसकी समरी प्रोवाइड की जा रही है। सो आप में से जो कोई इच्छुक हो इसको लेने के लिए वो 9027281376 इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, सो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं ज्योग्राफी पूर्वावलोकन की समरी, इंडियन हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की समरी और पॉलिटी की पूर्वावलोकन की समरी। जिस भी ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, सिमिलर ग्रुप में, सपोज आपने ज्योग्राफी की समरी पीडीएफ ली है तो उसी ग्रुप के अंदर आपको ये जो एमसीक्यू का पीडीएफ फाइल रहेगा वो भी शेयर किया जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा, बाकी सब लोगों के लिए वीडियोज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, वो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन की फरवरी और मार्च मंथ की समरी वो भी तैयार है, आप उसको भी ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में वो अवेलेबल है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको ये दो कथन दे रखे हैं, पूछा गया है इसके अंदर से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन इसकी घोषणा की गई। दूसरा स्टेटमेंट है भारत सरकार ने भारत के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि 2024-25 का जो बजट था उसमें क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की गई। जबकि दूसरा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रीज़न कि यहाँ पर ये 25 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची नहीं जारी करी गई बल्कि 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की गई है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ये इसकी व्याख्या भी आपको ऐसी तरीके से मिलेगी, ये एमसीक्यू की फाइल जो मिलेगी इसमें वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 24-25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन इसकी स्थापना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने इसके लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है भारत के लिए, जिसमें कोबाल्ट, तांबा, जर्मेनियम, लिथियम, टंगस्टन ये सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कांडला बंदरगाह पर बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि कांडला बंदरगाह के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया और ऐसा भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 इसके तहत किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह बंदरगाह कार्गो मात्रा की दृष्टि से पारादीप के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सो कांडला बंदरगाह के संदर्भ में ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो आंसर की बात करें, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर एक बार कांडला बंदरगाह की लोकेशन देख लीजिए, बेहद ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि कौन से स्टेट में है। सो ये आपका गुजरात में है कांडला बंदरगाह। यहाँ पर आप देखो तो इधर मुंद्रा पोर्ट भी लोकेटेड है। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ये इनके लोकेशंस जो है बेहद ज़रूरी है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। सो ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है गाज़ा पट्टी, इसकी सीमा इजराइल और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से लगती है। दूसरा है वेस्ट बैंक क्षेत्र जो है उसकी सीमा इजराइल और जॉर्डन से लगती है। तीसरा है यरूशलेम, ये या फिर जेरूशलेम की बात करें तो ये भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच में लोकेटेड है। अब आपको इसके अंदर बताना है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सही हैं, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो इसके आंसर पर पहुँचें उससे पहले यहाँ पर हम इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं, मैप के थ्रू भी देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात करें गाज़ा पट्टी की, तो गाज़ा पट्टी जो है ये भूमध्य सागर के किनारे एक तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र है जिसकी सीमा इजराइल और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से लगती है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट था जिसमें यही बोला गया था कि गाज़ा पट्टी जो है वो इजराइल और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से लगती है, वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। पश्चिमी तट के साथ मिलकर यह फिलिस्तीन राज्य बनाता है और जिसमें इजराइल जो है वो दो क्षेत्रों के बीच में लोकेटेड है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करें वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक क्षेत्र जो है ये चारों ओर से स्थलरुद्ध है यानी कि लैंडलॉक है, और इसकी सीमा इजराइल और जॉर्डन से लगती है, और मृत सागर इसकी सीमा का एक हिस्सा है। ठीक है, सो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रॉड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका वेस्ट बैंक है यहाँ पर। ठीक है, ये इजराइल की कैपिटल है तल अवीव, इसको भी याद रखिएगा। गोलन हाइट्स की बात करें, ये ऊपर नदन पार्ट में है। ठीक है, और इसके बाद नीचे यहाँ पर बात करें तो ये आपका यरूशलेम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इजराइल की बॉर्डर्स की, तो इजराइल का बॉर्डर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर और डेड सी इससे मिलता है। यहाँ पर ये गाज़ा है। ठीक है, जिसकी सीमा इधर मेडिटेरियन सी से मिलती है। इधर वेस्ट बैंक की बात करें तो ये डेड सी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है या फिर इसकी सीमा लगती है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन से अपनी सीमा साझा करता है। सो बेहद इंपॉर्टेंट मैप्स है ये, इनको ज़रूर आपको याद रखना है, और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यरूशलेम की। ठीक है, तो यरूशलेम की बात करें तो भूमध्य सागर और डेड सी इसके बीच में जूडियन पर्वतों के पठार पर ये लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पर है ये? जूडियन पर्वतों के पठार पर, और यह मोटे तौर पर इजराइल के केंद्र में है और कई फिलिस्तीनी क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। इसके संबंध में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है वो किस देश से है, इसका संबंध फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का। ये जॉर्डन से है, ये अमेरिका से है, इजराइल से, या फिर जर्मनी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? इजराइल। इजराइल से संबद्ध है ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। सो इसके संदर्भ में बात करें फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के, तो ये जो कॉरिडोर है मेनली 1979 में इजराइल मिस्र शांति संधि इसके तहत इसको स्थापित किया गया था, और यह गाज़ा मिस्र सीमा पर भूमि की एक सकरी पट्टी है जो कि लगभग 14 किलोमीटर लंबी है और 100 मीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई है। सो यहाँ पर आप जब मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये इजराइल है पूरा। ठीक है, और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? इस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की। सो ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जो इजिप्ट और इजराइल के बीच में यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तकरीबन 100 मीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई है और 14 किलोमीटर के आसपास जो है ये लंबाई में है। सो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखें। आगे देखते हैं इसमें कि ये दक्षिणी गाज़ा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा के रूप में कार्य करता है। सो यह भी हमने देखा था कि गाज़ा वाला एरिया भी यहीं पर है। ठीक है, और यह भूमध्य सागर से लेकर इजराइल के साथ केरेम शालोम तक फैला हुआ है। चलो, इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट के संदर्भ में है। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि यह उर्वरक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है, जो कि एक सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि फास्फोरस की मात्रा इसके अंदर अधिक होती है। सो आंसर क्या होगा हमारा? काली जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। सो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में। सो यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस इसको प्रदान करता है, और यह भारत में यूरिया के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है। फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है इसमें, ना कि नाइट्रोजन की, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट था। ठीक है, अब फास्फोरस से होता क्या है? ये पौधों की जड़ों की स्थापना, उसके विकास को उत्तेजित करता है, फिर हम कहें तो उसके लिए ये काम करता है। अत्यधिक घुलनशील होता है और मिट्टी में शीघ्रता से घुलकर पौधों के लिए फास्फेट और अमोनियम उपलब्ध कराता है। ठीक है, सो आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपने ज्योग्राफी के उन मतलब वैसे क्वेश्चंस देखे हैं जो भी करंट अफेयर्स में रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मैंने आपको बताया है कि घटना चक्र की जो समरी है इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन फरवरी मंथ और मार्च मंथ इसको आप हमसे ले सकते हैं। इन दोनों का जो कंबाइंड प्राइस है वो 650 रुपीज़ है। इसका जो सैंपल है, सैंपल देखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप बात कर सकते हैं। और इतना मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम आप 10 से 15 बार आराम से रिवाइज़ कर लेंगे
इन सब्जेक्ट्स को, जिसकी समरी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी काम किया जा रहा है, उनकी समरी भी जल्द प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।